नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करती हूँ दीपिका जैन आपके अपने चैनल दीपिका ब्लॉग्स में। मैं आज हम लोग बात करेंगे सपने की। सब लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में भी देखे होंगे, पढ़ा भी होगा कि सपने क्या होते हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहीं आपने कुछ और पढ़ा होगा, मैं शायद जो बताऊँ वो कुछ और हो। लेकिन आज मैं आपको अपने सपने, जब से मैंने होश संभाला तब से लेकर आज तक के जितने भी मेरे सपने थे और उन सपनों की क्या जर्नी रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, या ये कहो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि सपने एक ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा बस एक ही सपना है। ऐसा नहीं है। एज के अकॉर्डिंग और समय के साथ हमारे सपने भी बदलते रहते हैं। अब जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, तब मेरा पहला सपना था। जब मैंने 12th किया तो मेरा सपना था कि मेरे को नेवी में जाना है और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे नेवी में जाने से रोक सके। लेकिन क्या हुआ, सरकमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरा सपना चेंज हो गया। बीएससी में मैंने एडमिशन ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस टाइम इतनी मतलब कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मुझे अपना सपना छोड़ना पड़ा और मुझे बीएससी छोड़ के एडमिशन हुआ आया, मुझे छोड़कर बीए में एडमिशन लेना पड़ा। फिर उसके बाद मेरी जर्नी चलते रहा। मैंने फिर सोचा कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक अच्छे इंसान बनूंगी, उसके बाद मुझे अपने और सपने देखने हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे। फिर मैंने सोचा कि मुझे अब प्रोफेसर बनना है। किसी भी हालत में मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और मुझे प्रोफेसर बनने से। उसके लिए मैंने बीए किया, एमए किया। एमए में फिर मुझे किसी ने बोला, फिर मैंने बीएड भी किया। फिर बीएड के बाद मैंने अप्लाई करना शुरू किया डिग्री कॉलेजेस में, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपके पास एमए की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपके पास या तो पीएचडी, एमफिल या एमएड होना चाहिए। अब मैं मतलब फिर मैंने रीस्टार्ट करी अपनी पढ़ाई। फिर से मैंने एमएड भी किया, लेकिन उसके बाद भी मेरा सपना नहीं हुआ कि मुझे डिग्री कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिले। फिर वो सपना भी छूट गया। ऐसे ही अलग अलग होते हैं कि मतलब हम लोग ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं और हमारे सपने या तो ये कहो कि अधूरे रह जाते हैं या फिर वो टूट जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि वो सब सपने टूट गए, पूरे नहीं हुए। अब जैसे एक अनमैरिड गर्ल है या लड़की जो भी है, उसका एक सपना होता है कि अगर उसकी शादी हो तो सबकी अपनी एक इमेज बनी होती है अपने सपनों के, मतलब राजकुमार की, कि मेरा राजकुमार ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद ही 100 में से अगर काउंट हम लोग सर्वे भी करें तो 100 में से शायद ही 10% होते होंगी, गर्ल्स भी या बॉयज़ भी, कि मेरे सपनों की राजकुमारी ऐसी होगी जिनको उनके अकॉर्डिंग मिल जाता होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको सबके अकॉर्डिंग मिल जाए। हाँ, थोड़ा बहुत मैच ऊपर नीचे चल जाता है, बट पूरा चेंज हो जाए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ऐसे ही मेरे साथ भी था कि फिर ये हुआ कि मतलब अब मतलब चल रही है लाइफ, अब एज भी बढ़ रही है तो शादी वादी भी करनी थी। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर की मेरे ऊपर ही थी, तो मुझे ही देखना था कि शादी भी करनी है, क्योंकि लोग, आपको पता है ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, फिर हमें अपने सपने भी छोड़ने पड़ते हैं। तो वही वाली बात मेरे साथ भी हुई, मुझे फिर शादी भी करनी थी। अब रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो तो सबसे बढ़िया रिश्ते बताते हैं हमें। ये तो शायद सभी को, मतलब मुझे लगता है जो लोग इसको सुन रहे होंगे वीडियो, वो सबको ही लगता होगा कि वो सबसे बढ़िया रिश्ते बताते हैं। आई थिंक आप लोग मैं जिस वे में बोल रही हूँ वो समझ रहे होंगे। मतलब मेरे खुद के जो, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल सगे रिलेटिव जो थे, वो कोई न्यूज़पेपर वाला, कोई कूड़ा उठाने वाला, कोई इस टाइप के रिश्ते मुझे बता रहे थे। इसी बीच मेरी एक बहुत फास्ट फ्रेंड है, वो भी सुन रही होगी आपके साथ ये वीडियो। उसने भी मुझे रिश्ते बताए, उसने अच्छे भी बताए, बट वो होता है ना कि जो वो बता रही थी उसके अकॉर्डिंग वो मेरे लिए बेस्ट था, और था भी वो बेस्ट। मैं ऐसे नहीं कह रही कि वो बेस्ट नहीं था मेरे लिए, बट क्या था कि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था उससे। वो मतलब जो मेरे एक इमेजिनेशन बना रखी थी ना मैंने जिस अपने पार्टनर के लिए, वो उससे 1% मैच नहीं हो रहा था। तो मेरे और उसके बीच में एक प्रॉब्लम भी हो गई इसी बीच को लेकर। उसने मुझे कमेंट किया मतलब मुझे आज तक याद है कि जा, तुझे नहीं करनी से शादी मत कर, और मैं भी देखती हूँ कौन सा तुझे 6 फुट का लड़का मिलेगा, 6 फुट का और नौकरी वाला मिलेगा। हाँ, अब मैं मैरिड हूँ, मेरी बेटी भी है। और कमाल देखो कि उसका वो टोन था क्या नहीं था, बट हाँ, मेरे हस्बैंड 6 फीट है
और हाँ, ये सपना मैं कह सकती हूँ कि इस मामले में मैं सही प्रूफ हो गई और ये सपना मेरा सच हो गया कि हाँ, मतलब उसने मुझे एक कमेंट किया था कि देखती हूँ कौन सा तेरे को नौकरी वाला और 6 फीट का बंदा मिलेगा। फिर शादी भी हो गई, चलो सब जैसे भी की हमने, वो भी एक सपना हमारा पूरा हुआ। उसके बाद होता है ना कि हम लोग शादी हो जाए तो हम एक बड़ी सिटी में रहें और वहाँ पे मतलब हम एक बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल जिए। वो भी सब चल रहा था, ठीक हो रहे थे, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। लेकिन उसी बीच मेरी मतलब वो अब बात करेंगे, अब तो मतलब आप लोगों से बात होती ही रहेगी, धीरे धीरे बात करेंगे। बट मैं अभी बात कर रही थी रिसेंटली कि सपने कैसे पूरे होते हैं और वो पूरे होते भी हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन मेरे मतलब मैं अपनी जर्नी बताऊं सपनों की, तो आज तक मैं एक या मतलब 2 सपने ही पूरे हुए हैं, सब सपने नहीं पूरे हुए। और कुछ मुझे छोड़ने पड़े, पूरे हो रहे थे बट कुछ हमारी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जिसकी वजह से हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है। बस मेरे साथ भी आप ही की तरह इसी टाइप से कुछ हुआ है। और बाकी टू बी कंटिन्यू। ओके, बाय।